ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बता दें, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे लाइक आईओसी कंटेनर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, लूजली कपल्ड क्या होता है, क्या स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के। ये सारी चीज़ों पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क देख रहे हैं तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग होता क्या है, व्हाट इज स्प्रिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सा है कि स्प्रिंग क्या है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड, टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब बात आती है कि स्प्रिंग, आपने से पूछा स्प्रिंग क्या है तो आपने बता दिया इट इज़ अ फ्रेमवर्क या डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क जो क्या करता है, जावा एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाता है। तो अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये जो चीज़ें, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, और ये जो लिखा ना लूजली कपल्ड, ये लूजली कपल्ड क्या होता है। तो इन चीज़ों पर डिटेल पर चर्चा करनी है। तो ये तो आप समझ गए फ्रेमवर्क है, चलो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन और लूजली कपल्ड का मतलब क्या है। तो जैसे कि बात करें, अपन को जावा की बात करते हैं, को जावा की। तो को जावा में क्या करते थे अपन लोग, जैसे मान लो अपन के पास दो क्लासेस हैं। एक क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट में लाइक उसका क्या हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, लाइक उसका क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। तो ये दो चीज़ें मान लो प्रॉपर्टी हैं उसकी। और एक मान लो हमारे पास एक और क्लासेस है, एक हमारे पास क्लास है जैसे क्लास, क्लास एड्रेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे स्टूडेंट का, स्टूडेंट की लाइक सिटी हो गई, स्टूडेंट का मान लो स्टेट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का क्या हो गया, पिन हो गया। ये मान लो तीन हमने ले ली इसमें प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी ले ली। अब बात आती है, ये हो गई हमारी स्टूडेंट क्लास, ये हो गई हमारी एड्रेस क्लास, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे हमें अगर यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एड्रेस क्लास, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एड्रेस टाइप का रेफरेंस बना लिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो करते थे ना, कि मतलब जैसे स्टूडेंट क्लास में किसी क्लास की प्रॉपर्टी को चाहिए होता था तो हम उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उस क्लास का, फिर ऑब्जेक्ट से उस वैल्यू को कॉल करते, तो ऐसे ही तो करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जब जो, यहाँ पे ये रेफरेंस, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके लिए होगा, ये तीन प्रॉपर्टी के लिए, सिटी स्टेट पेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुली डिपेंडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट क्लास क्या हो गई है, स्टूडेंट क्लास एड्रेस क्लास पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई है, एड्रेस क्लास पे क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई है। तो ये तो हो गया डिपेंडेंट वाला सिस्टम है। और यहाँ पे जो भी मतलब को जावा में जैसे ऑब्जेक्ट बना देते तो यह होता था, टाइटली कपल्ड हो जाता था। क्यों होता था टाइटली कपल्ड, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे ही तो मिल रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास क्या हो गई, टाइटली कपल्ड हो गई किसके साथ, एड्रेस क्लास के साथ। तो अब भाई बात आती है कि ऐसा क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, ऐसा क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो मतलब ये चीज़ें को मतलब टाइटली कपल्ड ना होकर लूजली कपल्ड होता है, और कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कोई भी क्लास किसी भी क्लास पे डिपेंडेंट ना रहे। तो यहाँ पे स्प्रिंग में क्या आया कि स्प्रिंग ने कहा कि नहीं, हमारे पास क्या है, एक आईओसी कंटेनर है। आईओसी, आईओसी क्या होता है, एक कंटेनर होता है, आईओसी कंटेनर। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं अपन लोग, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसके पास क्या है, आईओसी कंटेनर। अब ये आईओसी कंटेनर क्या है, आईओसी कंटेनर का क्या काम है, तो आईओसी कंटेनर का काम ये है, देखिए आईओसी कंटेनर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, इसका काम है क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, फिर सेकंड, सेकंड क्या करता है, होल्ड, होल्ड करता है, होल्ड इट इन अ मेमोरी, मेमोरी में होल्ड करता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या करता है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंजेक्ट, इंजेक्ट करना, इंजेक्ट इन एन अदर क्लास, अनदर क्लास। इसका आईओसी कंटेनर को कुल मिला के एक एक्सएमएल फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसे एक मेमोरी में होल्ड करता है, फिर इसे क्या करता है, जिस क्लास में इंजेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे जी मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके यहाँ पे रेफरेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आईओसी कंटेनर क्या करेगा, समझ जाएगा कि इसमें अच्छा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है। तो आपको बताना बस है, उसको अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें इंजेक्ट भी कर देगा। तो यही काम होता है आईओसी कंटेनर का। विद डायग्राम के समझते हैं अपन लोग। जैसे अपन लोगों के पास क्या है, एक मान लो ये अपन के पास एक क्लास है, ये अपन के पास एक एड्रेस क्लास है, ठीक है, एक एड्रेस क्लास है, एक स्टूडेंट क्लास है। ये मान लो बीच में क्या है, आईओसी कंटेनर, ठीक है, आईओसी कंटेनर हो गया। अब मान लो यहाँ पे क्या है अपने पास, ये तो कौन सी क्लास हो गई है, ये हो गई अपने पास स्टूडेंट क्लास, ठीक है, स्टूडेंट क्लास। ये क्या होगा, आईओसी कंटेनर,
ये कौन सी क्लास हो गई, एड्रेस क्लास। अब एड्रेस क्लास के पास क्या क्या प्रॉपर्टी थी, एड्रेस क्लास के पास लाइक उसका सिटी थी, स्टेट था, पिन था, मान लो कंट्री भी है, कंट्री, ठीक है, ये 4 फील्ड्स मान लो इसमें थी। स्टूडेंट क्लास में क्या क्या था, उसका नेम था, उसका क्या था, रोल नंबर था, उसका क्या था, एड्रेस। एड्रेस क्लास क्या करना था, इंजेक्ट करना था, तो एड्रेस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे कितनी है, 4 प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेगा आईओसी कंटेनर, पहले तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जैसे ये प्रॉपर्टी है ना, इनको यहाँ पे मेमोरी में होल्ड करेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी को अपनी एक मेमोरी क्रिएट करेगा, मेमोरी में सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करके रख लेगा, होल्ड करके रख लेगा। फिर क्या करेगा आईओसी कंटेनर, इस क्लास का जैसे इसमें ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कराना है, तो ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके होल्ड कर लेगा, फिर इसे इंजेक्ट कर देगा किस क्लास में, इस क्लास में, जिस क्लास में इसको इंजेक्ट करना है उसी क्लास में उसको इंजेक्ट कर देगा। तो आईओसी कंटेनर का मेन काम यही है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, फिर उसको अपनी मेमोरी में एक होल्ड करना, फिर उसे क्या करना है, जिस क्लास में उसे इंजेक्ट करना है उस क्लास में उसको इंजेक्ट करना। तो यही काम है आईओसी कंटेनर का। तो अपन लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखी, अपन लोगों ने सीखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, कि डिपेंडेंट कोई भी क्लास किसी भी क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रहती। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास जैसे स्टूडेंट है तो एड्रेस क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट थोड़ी ना कर रहा, आईओसी कंटेनर खुद ऑब्जेक्ट ला के इसको इंजेक्ट कर रहा ना। तो ये क्लास एड्रेस क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन लोग, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किसी भी क्लास का जब करते हैं तो वो फुली डिपेंडेंट हो जाती है इस क्लास पे। क्यों, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो फुली डिपेंडेंट है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो यहाँ पे वो सारा सब कुछ खत्म हो गया। लूजली कपल्ड का क्या मतलब है, लूजली कपल्ड यहाँ पे क्या होता था, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो रही थी, तो टाइटली कपल्ड हो रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, लूजली कपल्ड है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे सीधा है आईओसी कंटेनर आपको ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करके दे रहा है। तो अब अपन ने ये तो चीज़ समझ ली। अब बात करते हैं अपन लोग क्या, कि क्या क्या स्टेप होते हैं। अपन लोग बात करते हैं स्टेप टू क्रिएट अ मैविन प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्या होता है, स्टेप 1। तो सबसे पहला अपना होता है क्रिएट अ मैविन प्रोजेक्ट, मैविन प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, क्रिएट अ मैविन प्रोजेक्ट। हमने अपनी पहली वाली वीडियो में क्या कराया था, मैविन को इंस्टॉल कराया था। तो आपके में मैविन इंस्टॉल नहीं है तो हमने फुल डिटेल में इंस्टॉल करना बताया, तो आप उस पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आप क्रिएट मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें स्टेप नंबर 2 उसमें करेंगे आप ऐड डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। ऐड डिपेंडेंसी, कौन कौन सी डिपेंडेंसी, स्प्रिंग कोर, लाइक स्प्रिंग कोर कॉमा स्प्रिंग कॉन्टेस्ट। अब ये डिपेंडेंसी क्या होती है, ये देखो ये क्या होता है, ये फाइल होती है, फाइल को आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ऐड ना करके अपन लोग क्या करेंगे, लिंक के थ्रू उसको अचीव करेंगे। pom.xml फाइल होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल आप नेट से जाके आपको कोड दिखेगा, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके आगे। तो इसके स्टेप 3 क्या होता है, क्रिएट अ पोजो क्लास, एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। पोजो क्लास का क्या मतलब है, पोजो क्लास का मतलब है जिसमें, मतलब पोजो क्लास ऐसी क्लास जिसमें सारा कुछ हो, आप प्रॉपर्टी भी हो, गेटर सेटर मेथड भी हो, कंस्ट्रक्टर हो, ब्लॉक, कुछ भी एनीथिंग आप मेथड ले सकते हैं, बस उसमें क्या नहीं होगा, मेन मेथड नहीं होगा, ऐसी क्लास होती है पोजो क्लास। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या होगा, क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या है, एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल, कॉन्फ़िगरेशन का फाइल का मतलब क्या है, एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल का क्या मतलब, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आईओसी कंटेनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना अपन लोग, आईओसी कंटेनर के बारे में, तो ये क्या आईओसी वाला है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इस फाइल में आपको बताना पड़ता है कि आपको किस में ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कराना है। तो ये आईओसी कंटेनर खुद जाके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उस क्लास में इंजेक्ट कर देता है। फिर क्या करते हैं अपन लोग, क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, मेन क्लास बना, मेन क्लास तो अपने को खुद मिलती है। ठीक है, तो अपन को क्या, मेन क्लास। तो इतना ही काम है, ये सारे स्टेप को अपन लोग फॉलो करेंगे, और आने वाली वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं, कैसे पोजो क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें मेथड बनाते हैं, कैसे गेटर सेटर मेथड लेते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे मेटा डेटा को ऐड करते हैं, फिर मेन क्लास में कैसे उसको अचीव करते हैं। ये सारी चीज़ों को बहुत डिस्कस में आगे वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि स्प्रिंग में क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्या होता है आईओसी कंटेनर का मेन काम क्या है, ये सारी चीज़ों को अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। अब अपन लोग आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।